तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा सेशन था फार्मूलाज का, साथ ही साथ बेसिक का और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो अब आ गया प्रैक्टिस टाइम। कौन टाइम? प्रैक्टिस टाइम। तो अब ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। इसी से हम समझेंगे कि कोई क्वेश्चन कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे किसी भी फार्मूलाज को। देखिए जैसे ए एक्स फार्मूला कब इम्प्लीमेंट होगा, कैसे कंडीशन में ये फार्मूलाज इम्प्लीमेंट होंगे, तो उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू 5 दिया है, हमको क्या निकालना है, तो dy बाई डी एक्स, इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो y की जगह पर 5 वैल्यू पुट कर दीजिए, तो d5 बाई डी एक्स। हम पहले ही आपको बताए थे कि किसी भी टर्म अगर कांस्टेंट है, यानी कि नंबर है कोई, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, हमको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो 10 का निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 0। अभी तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, तो y बराबर 5x है, कोई दिक्कत? ठीक है, y इज इक्वल टू 5x है, ठीक। हमको फिर क्या निकालना है, तो dy बाई डी एक्स, ठीक। y की जगह पर हम 5x पुट करेंगे, तो d5x बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, हम आपको बोल रहे थे अगर कांस्टेंट, अगर आपको ये चीज़ देखना है कि कब ये इम्प्लीमेंट होता है, तो आप क्या करिए, तो बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन या फिर हमारे चैनल पे चले जाइएगा और देखिएगा, कैलकुलस का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन बताए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन बताए हैं, ठीक है। उसी में हम आपको ये फार्मूला बताए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो शुरू से वो प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है, वहीं पे ये फार्मूला बताए हैं कि अगर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया और ये क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया, ठीक। अगर कांस्टेंट फंक्शन के साथ हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 5 आ गया बाहर, और डी एक्स बाई डी एक्स। अभी लास्ट ही वीडियो में हम आपको बताए थे कि डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, 1 होता है, ठीक। 5 मल्टीप्लाइज बाई 1 दैट इज़ 5, ठीक। कोई दिक्कत? कभी भी अगर कांस्टेंट और फंक्शन साथ हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, तब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ये केस अलग है जब हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट दिया गया है, इसके साथ कोई फंक्शन हमारे पास नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। अगर कांस्टेंट और फंक्शन साथ में दिया हुआ तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, और यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन x के ही रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाता है। किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन अगर उसी के रिस्पेक्ट में हो तो वो 1 हो जाता है, dy बाई डी वाई 1, dz बाई dz, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 4 को अभी छोड़कर पहले क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट दिया गया है, ये हमारा बनाने में आसान हो जाएगा। हमको क्या करना है, तो इसका, इस टर्म का y का डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो हमको तो आता है कि भाई जो y का वैल्यू दिया गया है उसको आप y के स्थान पर या जगह पर पुट कर दीजिए। अभी बताए थे कि कांस्टेंट और फंक्शन, ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया फंक्शन। कांस्टेंट और फंक्शन अगर एक साथ हो तो कांस्टेंट कहाँ आएगा, बाहर, ठीक है। तो ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। अगर आपको याद नहीं है तो d10x बाई डी एक्स क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। इसका फार्मूला हमारा होता है सेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत? अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो एक चार्ट बना लीजिए और जहाँ पे आप स्टडी करते हैं वहाँ पे रख लीजिए, आपको धीरे धीरे सब फार्मूला याद हो जाएगा। या एक तरीका और भी है, अगर आप लगातार क्वेश्चन बनाइएगा 100, 200, 500, तो आपको अपने आप फार्मूला सब याद हो जाएगा, ठीक है। तब वो क्वेश्चन छोड़ के नया क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया y बराबर x इंटू लॉग एक्स। अगर आपको याद होगा तो हम आपको डिफ्रेंशिएशन u इंटू वी बाई डी एक्स बताए थे। यहाँ पे क्या बताए थे हमको, एक टर्म को छोड़िए और दूसरा का डिफ्रेंशिएट करिए, और बीच में किसका चिन्ह, प्लस का, ठीक है। यहाँ पे v का डिफ्रेंशिएट होगा तो v को यहाँ पे छोड़ देंगे, डिफ्रेंशिएट किसका होगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड u का होगा। कोई दिक्कत? चलिए वही हम यहाँ पे भी करेंगे। हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, और y का वैल्यू दिया गया है x इंटू लॉग एक्स। इसके रिस्पेक्ट में तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम इस टर्म को u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं, तो u इंटू किसका डिफ्रेंशिएशन, तो v का डिफ्रेंशिएशन। बीच में किसका चिन्ह, माइनस या प्लस, प्लस का चिन्ह होगा।
फिर जिसका डिफ्रेंशिएट कर लिए हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है, log x को छोड़ दिए, और जिसका नहीं किए थे उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज़ x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम। यहाँ पे हमारा आ जाएगा x का x ही रहेगा, और log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, log x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा x कट जाएगा तो 1 प्लस log x, हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया 1 प्लस log x। कोई दिक्कत? देखिए अगर उस क्वेश्चन से आप ठीक से नहीं समझे तो ये नया क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें दोनों टर्म क्या है, तो फंक्शन ही दिया गया है। अगर आपके पास कांस्टेंट रहता तो आप बाहर खींच लेते हैं। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, तो एक टर्म को आप u मान लीजिए और एक टर्म को आप v मान लीजिए, एक टर्म को u दूसरा को v। डिफ्रेंशिएट आपको कैसे करना है, तो वैसे ही करना है जैसे कि हम आपको फॉर्मूला में बताए थे। u को छोड़िए, v का डिफ्रेंशिएशन ये फार्मूला है, फिर v को छोड़िए, मतलब जिसका डिफ्रेंशिएशन हो गया उसको छोड़ देंगे, फिर u का डिफ्रेंशिएशन। जैसा हम फार्मूला लिखे हैं उसी पे हम पुट कर देंगे, u दैट इज x इंटू डी वी, डिफ्रेंशिएशन v का x के रिस्पेक्ट में। तो v यहाँ पे क्या है, तो d, और v के स्थान पर e रेज टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल का पावर x। अब v यहाँ पे क्या है, तो ex, इसमें मल्टीप्लाई का साइन होगा, मल्टीप्लाई का, ठीक है, और du, डिफ्रेंशिएशन किसका करना था, जिसको हम छोड़े तो हमको x का डिफ्रेंशिएशन करना है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो x एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है। क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, और एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, और ये dx अपॉन dx ये 1 हो जाएगा। हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा आंसर आ गया ex इंटू एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमारा ये फार्मूला है, तो अगर जब भी दिया हो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन किसका, तो एक्सपोनेंशियल का x के रिस्पेक्ट में, या जो भी टर्म यहाँ पे दिया गया है उसके रिस्पेक्ट में, तो एक्सपोनेंशियल का हमारे पास एक्सपोनेंशियल ही आता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चों, ये एक नया क्वेश्चन आ गया, इसमें हमको करना क्या है, तो हमको करना वही सिंपल है। यहाँ पे टर्म दे दिया गया है, 2-3 ठो टर्म दे दिया गया है, और डिफ्रेंशिएट हमको उसी प्रकार करना है जैसे हम एक टर्म का करते हैं। अगर सिर्फ 5x² दिया रहता तो हम क्या करते हैं, ये कांस्टेंट हो गया, ये फंक्शन होता है, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। 4x है तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, और अब आप सिंपली देख लीजिए, जैसे हम करते हैं एक टर्म का वैसे हम इसका भी डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले y के स्थान पे ये पुट कर सकते हैं, y के प्लेस पर इसको रिप्लेस कर देते हैं, कोई दिक्कत। और डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में। तो जितना टर्म दिया गया है सबको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, सबके पास दी जाएगा, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बताइए। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और dx² बाय dx, ठीक है। यहाँ पे फिर कांस्टेंट बाहर इंटू dx अपॉन dx, ठीक है। अब ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, कोई दिक्कत? अब बताइए, हम आपको एक फार्मूला बताए थे, जब भी हमको ऐसा दिया हो जैसे कि dx रेज टू द पावर n अपॉन dx, तो हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है n उसको यहाँ लिखेंगे, नीचे वाले को यहाँ, और जितना पावर है उसमें से एक घटा देंगे, जितना पावर है उसमें से एक घटा देंगे, ऊपर वाला इंटू नीचे वाला, नीचे वाला का पावर, ऊपर वाला जो पावर दिया गया उस -1, ठीक है। तो सिंपली उसी फार्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे, इंटू 2 ऊपर वाला x 2 रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 2 -1, ठीक है। 4 dx बाई dx 1, और ये 0 का 0, या छोड़ भी सकते हैं। 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 x प्लस 4, ठीक है। तो हमारा यह आंसर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कि और एग्जाम्पल सॉल्व करिएगा, बताइए। और एग्जाम्पल सॉल्व करना है, इसमें भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बेझिझक कमेंट में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो बना देंगे। बाय बाय।